अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज वेदांतियों का विचित्र कार्य। और चर्चा हो रही है और हम लोगों ने जाना कि वेदांती लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही ईश्वर की आवाज मानते हैं, जानते हैं, है ना। और यही सत्य है ना। अंतरात्मा की आवाज को ईश्वर की आवाज बता रहे हैं वेदांती लोग। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी अपने उपदेशों को ईश्वर का उपदेश कहा। यीशु मसीह ने अपने उपदेश को ईश्वर की आज्ञा कहा। मोहम्मद साहब ने अपने खुदा का कलाम कहा। इस तरह से सभी वेदांती लोग अपनी वाणी को ईश्वर की वाणी बतला रहे हैं, है ना। और सच्ची बात यही है, आपकी अंतरात्मा आपके अंदर से जो विचार कर रही है वो ईश्वर की इच्छा ही है ना, ईश्वर की आवाज ही है ना। लेकिन ऐसे अगर कहें तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि शराब पीना, जुआ खेलना, गलत कार्य करना, ये सब को समझ लेंगे ईश्वर की इच्छा। ये गलत बातें हैं, वेदांतियों की बात हो रही है ना। आत्मज्ञानी योगी लोग अपनी वाणी को ईश्वर की आदेश, ईश्वर का आज्ञा, ये सब बोल दिए हैं ना। ईश्वर का उपदेश इस तरह से बोले हैं तो शोभायमान हो रहा है ना। ईश्वर कौन है? वो ऐश्वर्यशील शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वह महाशक्ति है, ब्रह्मांड की वह ब्रह्म शक्ति है और वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आपकी अपनी आत्मा के अंतर की शक्ति है ना। जब उज्जवल ज्ञान हो जाता है ना, जो जगत के कल्याणार्थ हो जाता है, तभी ना आप ईश्वरीय शक्ति बोलेंगे। जो यशस्वी कीर्तिमान बनाए, जिस वाणी को सुन करके लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाए, है ना, जो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए, तत्पर हो जाए, आलस्य यदि है तो आलस का परित्याग कर दें, है ना। उस वाणी को वेदांती लोग ईश्वर की शक्ति बता रहे हैं, ईश्वर की आवाज बता रहे हैं, ईश्वर की माने क्या बताएं, आज्ञा बता रहे हैं ना। ईश्वर का उपदेश बता रहे हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सब ईश्वर ही करते हैं तो वह अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटता। जब वेदांतियों को यह ज्ञान हो जाता है कि सब ईश्वर ही करते हैं तो वह अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटता। जैसे अर्जुन यह जानकर कि सब ईश्वर ही करते हैं अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ बैठे थे, है ना। अर्जुन को पक्का ज्ञान नहीं था, वो स्वयं को ईश्वर नहीं जान रहे थे, लेकिन वह सोच रहे थे सब ईश्वर ही करते हैं तो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ बैठे थे। तब क्या हुआ देखिए, जब वो यह मान गए कि हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, इसमें पाप पुण्य कुछ नहीं, सब ईश्वर की कृपा से होता है, तो वह बड़ी वीरता से अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण कर दिखाए। उपदेश तो दिए थे सद्गुरुदेव ही, हम बोल दिए। योगेश्वर कृष्ण, है ना, भगवान कृष्ण, उनके उपदेश से इनकी अंतरात्मा झंकृत हो गई अर्जुन की, है ना। और फिर युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, कुछ भी पाप पुण्य यहाँ कुछ नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से सब होता है बोल के वीरता के साथ युद्ध किए उन्होंने, है ना। वेदांती उन्हीं को कहते हैं जो लोग दूसरों को सजग चैतन्य कर देते हैं, स्फूर्तिवान कर देते हैं, उनकी सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं, उनमें वीरता भर देते हैं, है ना। ऐसी बातें हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यदि यह ज्ञान ना हुआ होता तब भी वह इस कर्म को करते, परंतु संशय रहित होकर इतनी वीरता के साथ नहीं कर सकते। अगर
अर्जुन को ज्ञान नहीं भी हुआ रहता तब भी वह यह कर्म तो करते ही करते, लेकिन संशय रहित होकर जैसी वीरता से अपना पराक्रम दिखाए वैसा नहीं करते, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे बड़ी हानि बिना ब्रह्म ज्ञान के यह होती है कि वह अपने इसी विचार अनुसार मरने के बाद बड़े भारी पाप कर्म के बंधन में पड़ता है। जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो लोग अपने विचार के अनुसार मरने के बाद में हम बहुत बड़ा पाप की है ऐसा सोचकर अपने को बंधन में डाल देते हैं। हम पापी हैं ऐसा सोचते ही मरने के बाद और नरक भोगने लगते हैं। उसी को गुरुदेव लिख रहे हैं, आगे भी लिखे हैं सबसे बड़ी हानि बिना ब्रह्मज्ञान के यह होती है कि वह अपने इसी विचार अनुसार मरने के बाद बड़े भारी पाप कर्म के बंधन में पड़ता है, क्योंकि उसको यह विश्वास रहता है कि हम पाप कर्म कर रहे हैं। जैसे सोचे हैं, विचार किए हैं, दुनिया देखे ना देखे अपनी आत्मा को तो पता ही रहता है, उसको लगता है कि हमने पाप कर्म किया है, पाप कर्म कर रहे हैं, तो मरने के बाद ये बातें उसके अंदर में छप जाती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं प्रथम खंड में हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि जिसका जैसा विश्वास होता है उसको वैसा ही देखने में आता है, विशेषकर मरने के बाद, जबकि यह आत्मा मनोमय कोश व इच्छामय शरीर में रहता है, अर्थात जबकि यह आत्मा केवल विचारमय इच्छामय रह जाता है और शरीर नहीं रहता, उस समय वह पुरुष, वह आत्मा या वह मनुष्य जैसा विचार करता है, जैसा विश्वास रखता है, वही रूप उसके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी भावना ही उसका रूप होता है। जैसी वह भावना करता है वैसा ही अपने को भी पाता है। यदि उसकी भावना यह हुई कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम एक क्षुद्र जीवात्मा है, तो वह अपने को वैसा ही पाता है। वह अपने भावना के अनुसार ही कर्म बंधन में पड़कर दुख भोगता है। जब हमारा यह स्थूल शरीर छूट जाता है तो हम लोग मनोमय शरीर में होते हैं, इच्छामय कोश, मनोमय कोश गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर इस तरह का स्थूल शरीर जो दिख रहा है वैसा नहीं होता, वो सर्वथा मनोमय होता है। हमारी इच्छानुरूप हम लोग जैसा सोचते हैं वो दुनिया भी वैसे ही बन जाती है। अब सोचेंगे कि हम पाप कर्म किए हैं, तब तो स्वर्ग नरक की बात अगर हमने जाना हुआ है, पहले से पढ़े हैं, सुने हैं, उपदेश सुन सुन करके मस्तक के अंदर में अगर भरा हुआ है, हम अपने को अगर पापी समझते हैं तो स्वर्ग नहीं दिखेगा, नरक दिखेगा। यही सब में भोगेंगे अपना दुख मरने के बाद भी, है ना। कितने दुख की बात है। इसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि बड़ा भारी पाप है यह, है ना। अपने को बंधन में अपने विचार के अनुसार आप अपने को डाल देंगे तो इसी को सिद्ध की है प्रथम खंड में। गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि मरने के बाद मनोमय आत्मा होती है, इच्छा में शरीर, है ना। तो शरीर जहाँ रहेगा तो संसार होगा, है ना। जैसे ही स्वप्न आप देखते हैं तो वह एक मनोमय संसार है, वह भी, है ना। और उस स्वप्न के संसार में एक दुनिया दिखती है जहाँ आप होते हैं। अब जब इस स्थूल शरीर में जागे हुए हैं यहाँ पर, तो स्थूल संसार में है, इस शरीर के साथ उपस्थित हैं। जब ये शरीर छूट जाएगा तो जैसे स्वप्न की दुनिया होती है उसी तरह की एक दुनिया में हम चले जाते हैं, लेकिन वो मनोमय संसार होता है, वो सर्वथा मनोमय। और स्वप्न के संसार में रहते हुए भी स्थूल के साथ थोड़ा संपर्क रहता है, लेकिन मरने के बाद पूर्णतः संपर्क छूट जाता है, हर प्रकार से छूट जाता है। मरने के बाद इस स्थूल शरीर का और इस स्थूल संसार का सारा संपर्क छूट जाता है। यदि कुछ रहता है तो हमारी अंतरात्मा के अंदर में वो संचित होकर के रहता है बस, और यह दुनिया से कोई मतलब नहीं। वह भी वो भीतर में रहता है ना, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है ना। जब हम नए शरीर में आएंगे तो फिर नई दुनिया में आएंगे तो नया सब कुछ हो जाता है ना। सद्गुरुदेव यही बता रहे हैं। अब इन बातों को फिर से हम पढ़ देते हैं ताकि आपको ठीक से मालूम हो जाए। प्रथम खंड में हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि जिसका जैसा विश्वास होता है उसको वैसा ही देखने में आता है, विशेषकर मरने के बाद, जबकि यह आत्मा मनोमय कोश
वह इच्छामय शरीर में रहता है, अर्थात जबकि यह आत्मा केवल विचारमय इच्छामय रह जाता है और शरीर नहीं रहता, उस समय वह पुरुष, वह आत्मा या वह मनुष्य जैसा विचार करता है, जैसा विश्वास रखता है, वही रूप उसके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी भावना ही उसका रूप होता है। जैसी वह भावना करता है वैसा ही अपने को पाता है। यदि उसकी भावना यह हुई कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम एक क्षुद्र जीवात्मा हैं, तो वह अपने को वैसा ही पाता है। वह अपने भावना के अनुसार ही कर्म बंधन में पड़कर दुख भोगता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो बहुत बड़ी बात है। जीवित अवस्था में हम लोग जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अंदर में अच्छा बुरा तो रहेगा ही, और बनाए भी हम ही लोग हैं। जो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल, यानी पाप पुण्य सब इसी विचारों के अनुरूप हो जाता है ना। और जब यह शरीर छूट जाता है, सिर्फ मनोमय कोश या मनोमय शरीर हमारा रहता है, इच्छामय शरीर। तो मनोमय शरीर है तो मनोमय संसार भी है ना। जैसी भावना करेंगे वैसे ही तुरंत दिखेगा, स्वर्ग नरक सब दिखेगा, है ना। और जैसी आपकी विचारधारा के अनुसार वह संसार बना होगा, है ना। आप कष्ट पाएंगे, आपको जमराज जमदूत पकड़ेंगे, है ना, नरक में डालेंगे। जैसे आपके उनकी फोटो वोटो देखे होंगे, यदि कैसा कैसा किया जाता है तो आप वही सब में कष्ट पाएंगे बिना मतलब का। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उसके लिए अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, साधन ध्यान तपस्या करते रहिए, है ना, और अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन भर सोचते रहिए हम सर्वशक्तिमान हैं, शुद्ध आत्मा है ना। गुरुदेव की महिमा से आप यदि उसकी भावना यह हुई कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम एक क्षुद्र जीवात्मा हैं, तो वह अपने को वैसा ही पाता है। वह अपने भावना के अनुसार ही कर्म बंधन में पड़कर दुख भोगता है। भावना के अनुसार ही मनुष्य कर्म बंधन में पड़कर दुख भोगता है। प्रश्नोत्तर से अब आगे समझाए हैं सदगुरुदेव। प्रश्न, क्या कोई अपने से दुख भोगना चाहता है? यदि नहीं तो वह मनुष्य जिसकी भावना जन्म काल में वह मनुष्य शरीर में यह रहती है कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं हैं, वह जिस समय मरने के अनंतर यह देखता है कि हम इस भावना से दुख में पड़ते हैं, तो वह उस भावना को छोड़ क्यों नहीं देता? प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। क्या कोई अपने से दुख भोगना चाहता है? गुरुदेव कह रहे हैं यदि नहीं, कौन चाहेगा भला? हाँ, कौन दुख भोगना चाहेगा अपने से? यदि नहीं चाहता है, वह मनुष्य जिसकी भावना जन्म काल में वह मनुष्य शरीर में रहती है कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं हैं। अगर जन्म काल में हुआ या मनुष्य शरीर में रहते हुए भी अगर उसने यह विचार किया कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं हैं, वह जिस समय मरने के अनंतर यह देखता है कि हम इस भावना से दुख में पड़ते हैं, मरने के बाद जब देखता है कि इसी भावना के कारण हम दुख में पड़ते हैं, तो भावना को छोड़ क्यों नहीं देगा? भावना को क्यों नहीं छोड़ देगा? ये रहा प्रश्न, है ना। ये हमारा गुरुदेव जो सदगुरुदेव जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। जन्म काल में वह मरने के पहले जो भावना दृढ़ हो जाती है, वह भावना मरने के बाद प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होती। कारण सब बता रहे हैं गुरुदेव कि जन्म काल में, जन्म के काल में, जन्म के समय में वह तो मरने के पहले जो भावना दृढ़ होती है। हम लोग जब मरते हैं उससे पहले, है ना, यानी अभी मरने की स्थिति आ गई, और ऐसे समय में जो भावनाएं हमारे विचार जो हमारे अंदर में है, अगर वह दृढ़ हो जाती हैं, वह भावना मरने के बाद प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होती। और उसके बाद जब शरीर छूट जाता है तो भावना ऐसा जकड़ जाता है मन के भीतर, वह जितना प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होती। बारंबार यही भावना फुरती और उठती है, बारंबार यही भावना भीतर में उठती रहती है। उससे छुटकारा नहीं मिलता। जैसे लड़कपन में जो स्वभाव पड़ जाता है वह शीघ्र छुड़ाए नहीं छूटता, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं मरने के पहले, यानी अभी मरने की स्थिति आ गई,
उस समय तक, मरने के पहले तक अगर हम लोग के मन में ये स्वर्ग नरक की भावनाएं आ गई, स्वर्ग नरक वाली बात, पाप पुण्य वाली बात, और हम अपने को पापी समझ रहे हैं और हम अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं समझ रहे हैं, तब ये भावना मरने के बाद छूटती नहीं है। बस वही बातें बारंबार उठती हैं, वही फिरती हैं अपने मन के अंदर, और जितना भी प्रयत्न करें तो छुटकारा उससे मिलना मुश्किल। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लड़कपन में जो स्वभाव पड़ जाता है ना, वह शीघ्र छुड़ाए नहीं छूटता। हम बड़े होने पर जानते हैं कि यह कर्म बुरा है, परंतु फिर भी वही कर्म करते हैं, बारंबार वही बात स्मरण आती है, बात दूर नहीं होती। उसी प्रकार जब तक यह भावना दूर नहीं होती, वह अपनी भावना के अनुसार दुख भोगता है और उसे दूर नहीं कर सकता। इसी को नरक कहते हैं। तो लंबा चौड़ा उत्तर दिया हुआ है, यह पूरा नहीं हुआ और कल फिर इसी पर चर्चा करेंगे। आप भी विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।